इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की T20I सीरीज हुई थी, अभी हाल फिलहाल में खत्म हो गई है, जहां पे टीम इंडिया ने कमाल की डोमिनेशन दिखाई, 3-0 से सीरीज को अपने नाम करा। इस सीरीज में हमने बहुत बड़े बड़े कारनामे देखे, चाहे वो कोहली का इंटेंट कह लीजिए, रोहित शर्मा की सेंचुरी कह लीजिए, या रिंकू सिंह की कंसिस्टेंसी, बहुत बड़े बड़े कारनामे देखने को मिले। लेकिन ऐसे में क्रिकेट फैंस ने कुछ ऐसा देख लिया जो कि बहुत शॉकिंग था, अनएक्सपेक्टेड था। मैं बात कर रहा हूं वहां पे मोहम्मद नबी और रोहित शर्मा की, इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिली इसी तीसरे मुकाबले में। बिल्कुल, वो भी एक बार नहीं ध्रुव, बल्कि दो दो तीन तीन बार हमें देखने को मिला। रोहित शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कप्तानी भी ऑन पॉइंट उनकी दिखी थी उस मुकाबले में। एक बार जब बहस देखने को मिली तब जब सुपर ओवर में नबी मतलब बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पे एक बार बहस देखने को मिली। उसके बाद फिर दूसरे सुपर ओवर में हमें बहस देखने को मिली जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आ गए थे दोबारा से। तो वहां पे अफगानिस्तान के प्लेयर्स का ये कहना था कि जब रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट होकर जा चुके हैं तो वो दोबारा कैसे बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। इस बात से अंपायर से बहुत ज्यादा बहस करी थी अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने, और रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा बहस करी थी। बिल्कुल, और ऐसे में एक अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो कि टीम में मौजूद थे, खेल रहे थे वहां पर, उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है इसी कंट्रोवर्सी पर, इसी नबी और रोहित की लड़ाई पर। अगर आपको पहले कंट्रोवर्सी शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो दरअसल पहला सुपर ओवर था जहां पे रोहित और नबी की गर्मा गर्मी हुई थी। नबी रन भाग रहे थे और रोहित का मानना था कि बैट से बॉल नहीं लगी है। रोहित ने पहले अंपायर को कन्फ्रंट करा, लेकिन फिर 3 बाय के रन अफगानिस्तान टीम को मिले। सुपर ओवर में एक एक रन बहुत क्रूशियल होता है, इसीलिए रोहित शर्मा वहां पे लड़ भी रहे थे और नबी से भी उनकी बहस इसी चक्कर में हुई। लेकिन फिर जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आए, कमाल के चौके छक्के मारे, आखिरी बॉल थी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद थे रोहित शर्मा, जब वहां पे उन्होंने रिटायर्ड आउट होके वापस चले गए। क्या पता फटीग हो, क्या पता स्मार्ट डिसीजन हो, क्योंकि वो चाह रहे थे रिंकू सिंह आए और आखिरी बॉल पे श्वेता हमें पता है एक एक रन बहुत क्रूशियल होता है, तो मैक्सिमम रन आपको भागने होते हैं। तो वहां पे रोहित शर्मा ने सूझबूझ का पूर्ण रूप इस्तेमाल करा और कमाल का डिसीजन करा। लेकिन जब दूसरा सुपर ओवर हुआ तो वहां पे सवाल यह था कि क्या रोहित शर्मा वापस आ सकते हैं, और यही सवाल अफगानिस्तान के प्लेयर्स पूछ रहे थे अंपायर से, क्योंकि रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट होके गए थे पिछले सुपर ओवर में। ऐसे में क्या वापसी कर सकता है खिलाड़ी? और इसी कंट्रोवर्सी पर, इसी लड़ाई पर मोहम्मद नबी और रोहित शर्मा की बहुत एक लड़ाई भी हुई थी, और करीम जन्नत का एक बयान अब आया सामने। नजरें डालते हैं करीम जन्नत के इस बयान पर। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, हमारे प्रबंधन ने अंपायरों से बात की, रोहित बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। यहां तक कि अगर आप रिटायर हो गए थे तो आप फिर से बल्लेबाजी करने नहीं आ सकते। हम अब इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। कप्तान और कोच ने बाद में इस बारे में चर्चा की, लेकिन ये सब उनके बीच था। बिल्कुल, ये था करीम जन्नत का बयान। लेकिन श्वेता, चलिए मैं 2 पर्सपेक्टिव यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि सही में अंपायर की गलती थी और रोहित शर्मा गलत थे, मान लेते हैं। लेकिन फिर गलती तो रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे उनको नो बॉल का फ्री हिट नहीं दिया गया, तो गलती तो वहां पर भी थी। ऐसे में हम भी कह सकते हैं कि वो नो बॉल अगर दी जाती तो फ्री हिट पे क्या पता रन आते और क्या पता हम मैच जीत जाते, क्या पता सुपर ओवर तक मैच नहीं जाता। मुझे लगता है श्वेता, मेरा ऐसा मानना है कि एक मैच खत्म होने के बाद ऐसे स्टेटमेंट स्पेशली किसी दिग्गज खिलाड़ी के लिए जिसने सेंचुरी मारी है, उस मैच में डोमिनेट करा है, बहुत ही वेग नजर आती है और एक बहाने जैसा लगता है। बिल्कुल, अफगानिस्तान की बात करें तो जो उनकी बैकअप टीम होती है, जो कैलकुलेशन वगैरह करती है, रूल्स वगैरह बताती है, मुझे लगता है बहुत वीक है इस मामले में। क्योंकि देखा जाए तो रोहित शर्मा डेफिनेटली आ सकते थे, क्योंकि वो रिटायर्ड आउट जरूर होकर गए थे दोबारा, इसलिए वो बल्लेबाजी करने आ सकते थे क्योंकि वो डिसमिस नहीं हुए थे, वो बोल्ड या मतलब ऐसे कुछ कैच आउट नहीं हुए थे। अगर ऐसा कुछ होता, डिसमिस होते वो, तो फिर वो नहीं आ सकते थे दोबारा सुपर ओवर में। लेकिन वो मतलब खुद से रिटायर्ड आउट होकर गए थे, इस वजह से वो आ सकते थे। तो करीम जन्नत ने जो बयान दिया, वो बयान ही मुझे तो बहुत ही मतलब वाजिब नहीं लगा, बहुत खराब बयान लगा कि आपको रूल्स और रेगुलेशन ही पता नहीं है, फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी बैकअप टीम आपको ये सारी चीजें बताती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ अफगानिस्तान के साथ, ऐसा पहले भी हुआ है जब एशिया कप का एक मुकाबला चल रहा था और सुपर 4 में आई थिंक क्वालिफाई करना था, वहां पे भी इनको कुछ रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता था और कैलकुलेशन बड़ी वीक थी। इस चक्कर में अफगानिस्तान जो थी वो नहीं पहुंच पाई थी सुपर 4 के स्टेज पे। तो ये अफगानिस्तान के साथ होता रहा है, तो अफगानिस्तान को यही एक सलाह देंगे कि भाई अपनी बैकअप टीम जो है वो थोड़ी सही करिए, कैलकुलेशन वगैरह सही करिए, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन बताने वाले लोग हैं उनको आप थोड़ा ढंग
ढंग से रखिए। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और गलती हो सकती है, अंपायर से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे श्वेता ने बताया एशिया कप में भी ऐसा हुआ था, अगर आप इतना क्वेश्चन वहां पे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती आपके एंड से भी है, क्योंकि आप सवाल उठा देते हो एक टॉप टीम पर, क्योंकि टीम इंडिया वन ऑफ द टॉप टीम है, आप अंपायर्स पे सवाल उठा देते हो, आप सभी कैमरास पे सवाल उठा देते हो, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए अच्छा नहीं है, और इन कंट्रोवर्सीज को एक्सटेंड करती है ये स्टेटमेंट्स खामा में, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। बाकी आप सभी अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।